11 साल से उस बहन को हर उस जगह गई है जहां उसने न्याय की उम्मीद लगाई है। कहीं उसे भगाया गया है, कहीं उसे आश्वासन दिया गया है और कहीं उसे आश्वासन भी नहीं मिला है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आश्वासन देकर ऐसा क्या है इस मामले में कि जो कुछ जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन देकर पलट गए और इस मुद्दे पर मौन धारण कर लिया, चुप्पी धारण कर ली। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक मामूली प्रक्रिया है मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, जिसको बनने में 11 साल का समय लग गया है। अभी तक भी उस बहन के हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं आया है, क्योंकि आप भी जानते हो जब हाथ में मृत्यु प्रमाण पत्र आएगा तो जो कुछ उससे संबंधित कुछ सुविधाएं हैं वो उस महिला और उसके परिवार को मिलेंगी। तो बहन की मांग जायज है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भावता उस भाई की मृत्यु विशाखापट्टनम में हुई तो मृत्यु प्रमाण पत्र विशाखापट्टनम के हॉस्पिटल से बनना चाहिए था, जो भावता गांव से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो आप सोचो कि कुछ तो यहाँ पर साजिशें और चालें थी और इस मामले को 11 साल से दबाया गया है। लेकिन अब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये मुद्दा गरमाया है। हमारे युवा साथियों ने, सोशल मीडिया के साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम 3-4 दिन से बहन गुलाब देवी के समर्थन में खड़े हुए हैं। और बिल्कुल हम जो पहुंच नहीं सकते वो सोशल मीडिया पर लिखेंगे, जब तक लिखेंगे जब तक प्रशासन हिल नहीं जाते, हमारे जनप्रतिनिधि हिल नहीं जाते। 10-15 मिनट में धरना स्थल में बहन के समर्थन में, बहन के पक्ष में, बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़ी हुई हूँ और जब तक खड़ी रहूंगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जो वो चाहती है, जो उसकी मांगे हैं वो पूरी हो। मृत्यु प्रमाण पत्र उनका विशाखापट्टनम से बनाया जाए और जो दोषी हैं, इस मामले के जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा और कार्रवाई उनके ऊपर हो, क्योंकि उन्होंने 11 साल एक हमारे समाज की बेटी, बहू, बहन के 11 साल जो अन्याय हुआ है, जो दर दर की ठोकरें खाई हैं, उसके लिए उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को शांत नहीं करना है। इस मुद्दे में अगर कोई आश्वासन देना है तो हमें आश्वासन नहीं लेना है, हमें बिल्कुल न्याय चाहिए, ओनली न्याय। हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस बहन को न्याय मिले, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आश्वासन बहुत हो गए 11 साल से। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि 11 साल से उस बहन को आश्वासन दिया जा रहा है, कहीं उसको धुतकार के भगाया जा रहा है, फटकार के भगाया जा रहा है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार की लड़की है। कि इन 11 सालों में अच्छे पैसे वाले, किन उस बहन की हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि वो 11 साल से अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और इस उम्मीद में दर की ठोकरें खा रही है। हर उस व्यक्ति के पास वो बहन जा रही है जिससे उसकी न्याय की उम्मीद है। तो बिल्कुल उस बहन को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो 11 साल से लड़ रही है। आप सोचो, जब उसके पति की मृत्यु हुई, उसका बेटा 15 दिन का था और आज वो बेटा 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में वो अपने एक छोटे से बेटे को लेके दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उसे क्या मिला? आज तक उसे न्याय नहीं मिला। और जो मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाहती हूँ, जो इस मामले में बिल्कुल 4 दिन हो गए सोशल मीडिया पे, धरातल पे इस मुद्दे को गरमाए हुए, लेकिन जो चुप्पी साध रहे हैं, बिल्कुल सामने नहीं आ रहे। क्या कारण है वो अपनी चुप्पी साध रहे हैं? क्या हमने इसलिए तुम्हें चुना है? क्या हमारे वोट की कीमत ये है कि हम अन्याय को सहें और हम तुमसे उम्मीद लगाएं, तुम्हारे दरवाजे पे जाएं तो तुम हमें धुतकार के भगा दो, फटकार के भगा दो? क्या हमने इसलिए तुम्हें चुना है? एक बेबस लाचार बहन जो गरीब है, गरीब परिवार से है, दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन साहब वोट देने के टाइम आप इन्हीं गरीबों के पैरों पे गिरते हो। जब तो आपको गरीब नजर आ जाते, लेकिन आज ये जनप्रतिनिधि कहाँ गए?
पूरे मैं मीणा समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सर्व समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मुझे ताज्जुब हो रहा है। 4 दिन हो गए इस मुद्दे को गरमाए हुए, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है इस बहन के समर्थन में कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है जिसके खिलाफ जो दोषी है वो रसूख खानदान का है, पैसे वाले खानदान का है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अन्याय करने वाला कितने भी पैसे वाला हो, रसूख खानदान का हो, जब विरोध होता है तो अच्छे अच्छे पैरों में गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे को चने चबाने पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल हमारा युवा जाग चुका है और हम बिल्कुल, हमारा जो अच्छा और बुरा है उसकी हमें समझ हो चुकी है, और अन्याय होगा तो विरोध भी होगा। और इस अन्याय के खिलाफ पूरा युवा बहन गुलाब देवी के समर्थन में खड़ा हुआ है। 4 दिन से हम लगातार सोशल मीडिया पे समर्थन कर रहे हैं, धरातल पर हम पहुंच रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुंचो। और साथ में मैं जो गांव भावती के जो पूरा ग्रामीण हैं, जो पूरे भाई बहन हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप क्यों चुप बैठे हुए हो। आपके गांव की बहू 11 साल से दर की ठोकरें खा रही है, आप लोगों ने क्यों चुप्पी साध रखी है। आप सोचो कल यही आपकी बहन बेटी के साथ होगा तो क्या आप चुप बैठोगे? आप भी तो न्याय की उम्मीद लगाओगे। लेकिन वो आपके गांव की बहू है, आपके गांव की बेटी है, उसके समर्थन में आओ, उस 10 साल के बच्चे के समर्थन में आओ। आप सोचो वो 10 साल में नहीं टूटी हुई है, आप तो अपने घर में आराम से बैठे हुए हो, आराम से रोटी खाना खा रहे हो, आराम से अपनी जिंदगी वो कर रहे हो। मैं गांव भावता के सभी भाई बहनों से, जो नौकर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, जो कोई भी है, सबसे मैं समर्थन की मांग करती हूँ कि धरना स्थल पे पहुंचो। मैं दिल्ली से आई हूँ तो आप भावता से नहीं आ सकते, क्योंकि हमें न्याय दिलाना है। अब चिंगारी उठी है तो आग तो लग के रहेगी, और ये चिंगारी हम बुझने नहीं देंगे। बिल्कुल हम न्याय दिला के रहेंगे। गुलाब देवी के साथ हुआ है, भविष्य में हमारे साथ हो सकता है, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे परिवार में किसी के भी साथ ये घटना हो सकती है। हमें प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को दिखा देना है कि गरीब होना ही कोई सजा नहीं है। अगर विरोध होता है तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। तो हम बिल्कुल सबक, हमें किसी से भी, हम बिल्कुल बहन गुलाब देवी के समर्थन में खड़े हुए हैं। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और इस धरने को मजबूती प्रदान करिए। और हम जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, 15 दिन से गुलाब देवी के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है, और कल से सोशल मीडिया के साथी और काफी युवा साथी वहां पर धरने पे डटे हुए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो बहन के समर्थन में खड़े हुए हैं, और मैं नारी शक्ति के रूप में पहुंच रही हूँ। और मैं